नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हम पहुंचे हैं असंध हलके के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी के पास। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। लगातार वे बीजेपी की जो कार्यशैली है उस पर आवाज़ उठाते रहते हैं। आइए सर, आपने कहा था अपने कार्यकाल में भी कि मैं असंध हलके को जिला बन जाएगा, तो क्या हुआ सर उस चीज़ का? वो खट्टर साहब वादा करके मुकर गए। अब असंध वाले अकल सिखा देंगे। जिला नहीं बनाया है ना, तो ये जाएगा ना वोट मांगना। सर, आपने कहा जिला नहीं बनेगा तो टोल टैक्स हटा दिया जाएगा। अब टोल टैक्स का भी हिसाब लिया जाएगा और जिले का भी। अब खट्टर साहब फंस नहीं रहे हैं। पहले तो संध के वोट नहीं मांगते थे, अब तो मांगने पड़ेंगे। कल तो असंध में ही थे सर वो। अब फिर कितने लोग थे वहाँ? देखी भीड़ तो भीड़ देख के ही आपको पता लग गया होगा भाई काम हो गया। तो सर, जैसे कांग्रेस गली गली में प्रचार करती है, मगर बीजेपी गली गली में नहीं जा रही। अपनी पन्ना प्रमुख हो गया, मंडल अध्यक्ष हो गया, उसको बोलते हैं कि मीटिंग अरेंज कराएं। ऐसे है, देखो, जब आदमी अहंकार में होता है ना, अगर कोई आदमी सावन के महीने में अंधा हो जाए तो उसको सारा हरा हरा नजर आता है। तो सर, मगर अब मोदी जी का नारा है 400 पार 400 पार। अगर 200 पार होगी तो मेरे को यहीं पकड़ लेना आप। की बात है। 200 से नीचे रहेंगी 4 तारीख को शाम को 4 बजे आ जाना। सर, जब से हरियाणा बना है ना, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत अहम है हरियाणा वासियों के लिए भी। जब से हरियाणा बना है ना, हरियाणा एक अलग राजधानी का दर्जा नहीं मिला। चंडीगढ़ को मिला, वो भी 40% शेयर, आधा पंजाब का, आधा हिमाचल का 20%। तो क्या लगता है सर, कहीं कांग्रेस की सरकार भी रही 10 साल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के में भी नेतृत्व में भी यह मुद्दा उठाया गया, तो क्या लगता है सर, कभी हरियाणा को ये राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है ना लीडरों की, उसकी कमी की वजह से। तो सर, क्या ऐसा ही रहेगा? ऐसा कभी नहीं रहेगा। अलग से राजधानी बननी चाहिए, ठीक है, और सारा सिस्टम अलग होना चाहिए, सब स्टेटों का है, ठीक है। नहीं, आपने देखी हमारी विधानसभा, बैठने की जगह भी नहीं है उसमें। तो सर, क्या लगता है फिर अब आज अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये मुद्दा गरमाया जाएगा आपके द्वारा? ये तो देखो बड़े लीडर ज़्यादा बात करेंगे इस पे। मैं तो चाहता हूँ भी अपनी अलग से विधानसभा हाई कोर्ट बने, हरियाणा के लोगों को उसमें रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और उनको सहूलियत होगी। और चंडीगढ़ ही राजधानी क्यों रखनी है? सिर्फ मूंछ का सवाल बना के, देश तो एक ही है। तो सर, मनोहर लाल के जो 9.5 साल का कार्यकाल है, उसे कैसे देखते हैं आप? ये पता लग जाएगा 4 जून को। मनोहर लाल जी ने जो कर्म किए हैं उसी की वजह से तो लोगों पे लठ चल रहे हैं। ये जो विरोध हो रहा है बीजेपी के कैंडिडेटों का, वो कर्म तो सारे उन्होंने थोड़ी करे हैं बेचारे। उन्हें कर्म तो मनोहर लाल के हैं, भुगतेंगे वो सारे। सर, 6 कैंडिडेट तो उधार के लिए उन्होंने, हरियाणा की 10 लोकसभा। देखो, ऐसे है जिसको अपना हो ही ना कुछ, ठीक है ना, तो ऐसे ही करेंगे वो। जो आदमी 10 साल में अपनी पार्टी के 10 कैंडिडेट पैदा नहीं कर सके और वो बातें करते हैं विश्व गुरु बनने की। तो सर, क्या लगता है वो पहले कांग्रेस में करप्ट थे, अब वो उन्होंने वॉशिंग मशीन में धोके वो शुद्ध कर दिया, गंगा जल पवित्र? मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। उस ऊपर वाले मालिक ने चाहा और करनाल की जनता ने चाहा तो खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी जी दोनों 4 तारीख को गठड़ी बांध के चले जाएगी यहाँ से। तो सर, एक आखिरी सवाल है, जो पूर्व सांसद संजय भाटिया नजर नहीं आते सर अब? संजय भाटिया जी आगे तो जमानत जब्त हो जाएगी फिर खट्टर की, इसलिए लापता हो गया जी दोबारा? हैं? दोबारा लापता हो गया? मेरे को नहीं पता कहाँ है वो, क्योंकि मेरा उसके साथ प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं। खट्टर साहब का हिस्सा होगा, इसलिए इसको मतलब कह दिया तू लड़ ले ही, नहीं लोग पिटेंगे मने। तो सर, संजय भाटिया के कर्मों का फल भी इसने भुगतना है, क्योंकि इसका दत्तक पुत्र था वो। तो सर, अंत में एक आखिरी सवाल है, कब तक कांग्रेस की लिस्ट हो जाएगी? क्योंकि मनोहर लाल बार बार हर जगह अपनी जो मीटिंग करते फिर रहे और कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास तो पत्ते ही नहीं है खोलने के लिए। ऐसे है, जो सियाना पहलवान होता है ना, वो पहले दूसरे पहलवान को थका देता है, ठीक है। तो थकाने का काम कर रही है कांग्रेस। हाँ, हम खट्टर साहब का पहले ही पसीना काट देंगे और एकदम फिर ऐसा स्काई लैब की तरह उतरेगा
धोबी पटड़ा देंगे। इस 10 की 10 सीटें, इसका मतलब कांग्रेस जीतेगी फिर? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ 10 की 10 जीतेगी। हरियाणा ने कभी एक तरफा ही फैसला किया है, जब भी किया है हरियाणा ने कभी बीच का फैसला करता ही नहीं। लगता है इस बार बीजेपी की सरकार से हरियाणा की जनता छुटकारा पाएगी? जनता तो छुटकारा पा चुकी है, सिर्फ ये कागजों में टाणी है बस। मानसिक तौर पे जनता ने छुटकारा पा दिया इनसे।